जब चाचा जाते हैं और उनके ईमानदारी पे जब सवाल उठने वाला रहता है तब चाचा पलटी मारते हैं। अच्छा, सोचते हैं कि फंसे नहीं, यहाँ से चल दे। समय बदलने में थोड़ा सा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम जल्दी आज आए, आज प्रशांत जी आएंगे और एक बैग बिहार को एकदम सोने की चिड़िया बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग नहीं देंगे मौका किसी को, नहीं देंगे, नहीं मिलने वाला नहीं। देंगे सिर्फ बीजेपी और बीजेपी जो लालू जी कर गए, जो कर गए वो कोई नहीं कर जाएगा। चारा चोरी करना, रेलवे के पटरी बेच देना, उसके बाद पोलिंग बूथ से पेटियां लूट लेना, यार कोई कर पाएगा? जहाँ ज्यादा पार्टी होगी वहीं ज्यादा दलदल होगा। ये लड़ेंगे आपस में। हाँ से विपक्ष एक है, बताओ विपक्ष एक ही तो नहीं है। विपक्ष एक होता तो बात ही क्या थी। या आम आदमी पार्टी अभी भी कांग्रेस के खिलाफ बोलता है। इंडिया गठबंधन में सिर्फ 2 ही लोग हैं, इनसे बाद के आने वाले नेता अपनी सीटें निकाल के ले गए, लेकिन ये अपनी सीट बना ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तेजस्वी के आगे नहीं बना पा रहे हैं। नीतीश कुमार जो पहले के बने हुए हैं, उन्हें पता है काम कैसे करना है। अगर उनमें कमी होती तक हट जाते, एक बार तो आते। बीच में 8 बार के इलेक्शन हुए हैं ना, 8 बार के विधायक बने हैं वो, एक बार तो जीतते। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करते हूं नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए, बिहार में वोट अधिकार यात्रा के बाद अब बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव ने कर दी है और ये यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरने वाली है। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने तमाम वादे दावे जनता से किए हैं। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करेंगे और साथ ही जनता है वो अब कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 2005 के बाद से 2025 आ गया है और बिहार में विकास नहीं हुआ है। हम तमाम मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे और सब पे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सच में तेजस्वी यादव पे भरोसा जताया जा सकता है या परिवर्तन में कोई और आने वाला है, या फिर कहा जाए फिर से एनडीए की वापसी होने वाली? तमाम सवालों के जवाब जनता से लेने की कोशिश करेंगे। सुनने से कोई कहाँ से है जाता? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। बिहार से आप लोग सब लोग? हाँ। बिहार में क्या देख रहे हैं? बदलाव देख रहे हैं एनडीए की वापसी? एकलौता बीजेपी एकलौता। अरे वोट अधिकार यात्रा तेजस्वी निकाल रहे हैं, तेजस्वी राहुल। बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी निकाल रहे हैं। बिहार में जाके विकास तो देखिए, सड़क देखिए, नहीं होने वाला है। सड़क देखिए। बीजेपी 1% बीजेपी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विकास नहीं चाहते? आपको नहीं लगता कि नौजवानों को रोजगार मिले? तेजस्वी यादव नौजवानों को रोजगार से ज्यादा विकास किस सरकार में हुआ है? जो अभी का विकास जाके देखिए, सड़क देखिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं है, पलायन थोड़े हो जाएगा, कहने से नहीं होगा। करेंगे जीतने के लिए, कहने से कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग के बिहार में ही अब की बार चुनाव है, उसके बाद में बीजेपी जिंदाबाद। वोट चोरी हो रहा है बिहार में? सब चोरी नहीं हो रहा है। आपका वोट चोरी नहीं हुआ, अभी तो हम मोदी जैसे रहेंगे वैसा ही नजर सबको ही आएगा। उस अगर किसी और को मौका देके देखिए, प्रशांत किशोर हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, और हम बात करें कन्हैया कुमार, तमाम बड़े बड़े नेता हैं। नहीं, ये सब बीजेपी के सामने। नीतीश कुमार विकास पुरुष है और रोड जाके देखिए, वहाँ का विकास जाके देखिए, आपको पता चलेगा। पलटू चाचा है, पाला बदल लेते हैं बार बार। अरे ऐसा कोई बात नहीं है। ईमानदार आदमी को परेशान करिएगा तो कुछ न कुछ तो। जब चाचा जाते हैं और उनके ईमानदारी पे जब सवाल उठने वाला रहता है तब चाचा पलटी मारते हैं। अच्छा, सोचते हैं कि फंसे नहीं, यहाँ से चल दे। हाँ। विश्वास नहीं जताया जा सकता? पूरा विश्वास है। इतने सालों से चाचा 20 साल से बैठे हुए हैं, काम धंधा नहीं किया है। 20 साल से जाकर विकास तो देखिए, बिहार में विकास तो जाके देखिए। वहाँ का रोड वैसा रोड कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा, ऐसा नहीं है। समय बदलने में थोड़ा सा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम जल्दी आज आए, आज प्रशांत जी आएंगे और एक बैग बिहार को एकदम सोने की चिड़िया बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रशांत जी को एक बार मौका देखिए, वो भी युवा है। हम लोग नहीं देंगे मौका किसी को, नहीं देंगे, नहीं मिलने वाला नहीं। देंगे सिर्फ बीजेपी और बीजेपी 1 बीजेपी। आप लोग कहेंगे विकास नहीं देखते हैं, सिर्फ विकास है। हम लोग को दिख रहा है ना, दिख रहा है। आरजेडी की तरफ से जातिवाद में वोट पड़ता है क्या? कोई जातिवाद नहीं है आरजेडी का, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। किस तरह का पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, उससे हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जहाँ है वहाँ है। क्या नाम, शुभ नाम क्या हुआ आपका? रजत। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से। बिहार में कौन विकास कर सकता है, क्या लगता है? देखिए, पूरे देश में बीजेपी ही कर रही है विकास, बीजेपी ही करेगी, बीजेपी ही कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आरजेडी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, सभी लोग विकास कर सकते हैं। इनको मौका तो देके देखिए एक बार। बहुत बारी मौका दे दिया इनको, 70 साल से मौका ही दे रहे थे विकास करने का, कोई इन्होंने विकास नहीं करा कहीं पर भी। बिहार में
पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू जी के बेटे हैं वो, नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा। कहाँ से, क्या सरकारी नौकरी लेकर आएंगे वो? कहाँ से लेकर आएंगे नौकरी? सबको नौकरियां दे देंगे। देखिए, रोजगार के अवसर प्रदान करना और सरकारी नौकरियां देना है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इतना आसान नहीं होता नौकरियां जनरेट करना, बट हाँ, रोजगार के अवसर जरूर प्रदान कर सकते हैं, वो तो कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है। पर इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बीजेपी का बहुत अच्छा है। बीजेपी का अच्छा है। हाँ, इसका बीजेपी का बहुत अच्छा है और बीजेपी ही करेगी विकास जो भी करेगी। बीजेपी तो वोट चोर करती है, मोदी जी तो वोट चोरी करते हैं, इसलिए हर राज्य में सरकार बना लेते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो। तो सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारे आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं जब चुनाव आता है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं विपक्षी दल सारे, कह रहे वोट चोर की है तो गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी। सबसे ज्यादा ना बिहार में सबसे ज्यादा घुसखोरी है, सबसे ज्यादा कमिश्नखोरी करता है। घुसखोरी कहाँ से शुरू हुई है? मुखिया अगर घर दे रहा है, प्रधानमंत्री घर दे रहा है तो मुखिया लेता है 50,000 रुपए लेता है। अभी 2.5 लाख रुपए मिल रहा है ना, उसपे मुखिया लेता है 50,000 रुपए। हाँ, एक घर पे 50,000 रुपए। थोड़ी शुरू हुई है भाई, घुसखोरी तो कितने सालों से चल रही है। आरजेडी के टाइम से चल रहा है ये सब। सब दिन से चल रहा है। तो 98 में हुई थी चारा घोटाला जब हुआ था। फिर तो भूल जाओ, जो हो गया हो गया, जो हो गया हो तो वाला भूल जाए। हाँ, जो हो गया तो हो गया। 2500 करोड़ रुपए भूल जाए, वो हमारे कमाए हुए नहीं थे, टैक्स पेयर के पैसे नहीं थे, हुआ था, सबके कमाए हुए थे। तुमने कितने कमा के टैक्स भरा था बताओ? टैक्स कितना टैक्स भरा था? 1998 में कितना टैक्स भरा था मेरे भाई? नहीं, हम लोग नहीं भरे था, हम लोग का पापा दादा था उस टाइम। बताना कितना भरा था, कितना भरा था बता तो दे। भरेंगे क्या आप लोग? क्या जेब से भरे? हम लोग सामान ले रहे अरे कितना भरा था तेरे पापा ने, बता तो दे कितना टैक्स भरा था। बात तो सुनो पहले। अच्छा एक बात बताइए, आरजेडी के टाइम पे बिहार में विकास था या अभी नीतीश चाचा के टाइम पे? सब दिन घुसखोरी, सब दिन जो विकास था वो बिल्कुल पहले जो लालू जी कर गए वो तो खैर अच्छा काम कर गए। जो अच्छा काम कर गए। हाँ, जी जो कर गए वो कोई नहीं कर जाएगा। चारा चोरी करना, रेलवे के पटरी बेच देना, उसके बाद पोलिंग बूथ से पेटियां लूट लेना, यार कोई कर पाएगा? अरे लालू जी विकास करके गए भैया। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, विकास किए हैं, अपने घर का विकास किए हैं, राबड़ी देवी का विकास किए हैं, अपने बेटे का विकास किए हैं। जनता का विकास थोड़ी नहीं हुआ है। जनता तो वही नाले में है, वही पानी में है, वही डूब रहा है। आज भी बिहार तो डूब रहा है ना। अधिकार के बाद अब देखिए बिहार अधिकार था, लालू जी ने सबको बोलने का अधिकार सिखाया था, सबको बोलने का अधिकार सिखाया था लालू जी। सब जात अभी चुप है बोलने का अधिकार लालू जी ने सिखाया। तो मतलब अभी जनता चुप है ना, जनता अभी कुछ बोल ही नहीं पा रही है। उन्होंने लिखने का अधिकार दिया हुआ, उन्होंने पढ़ाने का अधिकार दिया, लेकिन उन्होंने बिजली नहीं दे पाई होगी, ठीक है। वो शौचालय योजना नहीं दे पाए होंगे, ठीक है। वो आवास योजना नहीं दे पाए होंगे, ठीक है। वो बिहार में सड़कें नहीं दे पाए होंगे, वो जल से नल की योजना नहीं दे पाए होंगे। शायद आज भैया के घर में बिजली होगी, ठीक है, गाँव में सड़कें होंगी, लेकिन इनको तब भी ये पता है क्या है, ये जाति वाइज समीकरण है, ठीक है। जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे तो राबड़ी देवी उस टाइम पे कुछ थी, सांसद थी, विधायक थी, क्या थी? उनको क्यों मुख्यमंत्री बना दिया? चाहते तो किसी और को ही बना देते ना। अब नीतीश चाचा हैं, नीतीश चाचा भी तो अपने बेटे का चेहरा अनाउंसमेंट कर सकते ना कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं है, पता है, इनके में परिवारवाद है। ये सोचते हैं कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, वोट अधिकार यात्रा के बाद में बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी जी निकाल ले, तो क्या लगता है बिहार अधिकार यात्रा में जो कह रहे हैं नौजवानों के लिए नौकरियां है वो दिलाने की कोशिश करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा है वो क्या कहते हैं बरकरार होगी, अब क्या कहते हैं, और महिलाओं की सुरक्षा को निश्चित करेंगे, तो भरोसा लगता है तेजस्वी यादव पे? मैं कह रहा हूँ बिहार में जितना भी जनता हो, उनको नजर में जो नेता अच्छा लगे उनको वोट दो। ये न कोई ये आरजेडी है, बीजेपी है, ये 2-3 पार्टी है, वो देख कर मत करो। जो हमारे नजर में विकास करने वाला हो, जो कमीशन खोर ना हो, उसको वोट दो। क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा कौन बिहार में, वही तो कह रही कौन कार्ड, देखो राशन कार्ड बनाने जाओ 2,000 रुपए लेगा, घर किसी के मिलेगा उस पर 50,000 रुपए लेगा। मैं कह रहा हूँ ब्लॉक में जो बैठे
कर्मचारी वो भी कमीशन खाता है। अगर राशन का कंप्लेन ब्लैक में करने जाओ तो वो कह रहा है मेरा हफ्ता पहुंचाता है ब्लॉक में, मैं कैसे तुम्हारे सुन लूंगा सारे कुछ। देखिए मेरा सीधा सा सवाल है, उसका जवाब नहीं दे रहे आप। मैं कह रहा हूँ बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? जन स्वराज आएगा और कोई नहीं आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जन स्वराज उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। वो तो खुद सुनिए, वो तो खुद कहते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर सीएम बना देता हूँ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। तो वो तो आने ही नहीं चाहिए। और अगर ये लोग युवा चेहरा की बात करें तो चिराग पासवान क्यों नहीं? ये बताइए, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? 5 में से 5 सीटें लेकर आए ना कहीं उसके वर्चस्व है ना। तो युवा के चेहरे तौर पे चिराग पासवान क्यों नहीं? बताइए तेजस्वी यादव देखिए बिहार इलेक्शन को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है बिहार में कैसा मुख्यमंत्री? सिंपल, सीएम अपने बीजेपी से है, बीजेपी से बिल्कुल सीधे एकदम। विकास देखना चारों तरफ, आप एकदम चारों तरफ भाई लोग है नहीं बताइए। देखिए सब कह रहे हैं कि इतने सालों से नीतीश चाचा थे, जो बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार थी, रुक जाइए, बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार थी, उसमें नीतीश चाचा ने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। आरजेडी लालू जी भी कह रहे हैं, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं हमारे टाइम पे विकास था। देखिए विकास सब कुछ आराम से दिख रहा है। वहाँ पर देख रहे हैं शराब का काफी बंदी हो गया वहाँ पर, और जो रोडें वगैरह काफी थी वो अच्छी हो गई हैं। ये डबल इंजन सरकार चल सकती है। एक इंजन सरकार से अगर चली तो वो बहुत पीछे चली जाएगी जैसे पीछे थी। अभी काफी विकास है, अभी काफी विकास है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? बिहार में विकास है? उनका मेरा एक ही मत है, हम लोग एक मिनट रुक जाइए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को हम बरकरार कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। अरे रुक जाइए, बात करने दीजिए एक इंसान से। और कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार दिला देंगे, पलायन को रोक देंगे बिहार से। तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं तेजस्वी करना चाहिए। उनका परिवारवाद आप देख रहे हैं पुराने समय से आता जा रहा है। अगर ऐसा परिवारवाद रहा तो जो कुछ बचा, मैं कह रहा हूँ बिहार पूरा खत्म हो जाएगा। जय श्री राम। बिहार अगर पूरा चला गया तो खत्म हो जाएगा। तो मैडम खत्म तो हो ही जाएगा। ये बताइए लालू प्रसाद यादव के पास मुख्यमंत्री बनने से पहले कितनी प्रॉपर्टी थी, और आज जाके देख लीजिए अब कितनी प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी, अगर बिहार को लूटा नहीं होता तो इतनी प्रॉपर्टी इनके पास होती। और ये जो कह रहे हैं पलायन, सुनिए, ये जो कह रहे हैं ना पलायन होने की बात, पलायन होने की बात, पता है क्या है? इस बार जनता जब वोट डालेगी ना तो ये खुद पलायन हो जाएंगे बिहार से। क्या कहना चाहेंगे? शुभ नाम क्या हुआ आपका? दीपक। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से। बिहार में कौन विकास की गंगा को बहा सकता है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वोट अधिकार यात्रा के बाद आज तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा भी निकाली है और 10 जिलों से होकर गुजरेगी। उसमें इन्होंने तमाम प्रकार के दावे किए कि नौजवानों को नौकरी देंगे, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। तो भरोसा लगता है तेजस्वी? इसमें नया क्या है? यही पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले फिर भी हारते रहे हैं ये। अगर ये पहले ये काम करने होते तो पहले कर चुके होते, लेकिन बिहार में ये आने वाले ही नहीं है, आने वाले नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि परिवर्तन होने वाला है बिहार में। नीतीश चाचा, पलटू चाचा को हम कुर्सी, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। कितनी बार के विधायक है पता है आपको? 8 बार के विधायक हैं वो। 40 साल से रगड़ा चल रहा है। अब कौन सही है कौन गलत है ये पार्टी को पता होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी वहाँ से नहीं हारने वाले, नहीं हारने वाले। हैं। इंडिया गठबंधन ने कितनी मेहनत कर रहा है, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहा है, बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहा है। कौन कौन है गठबंधन में बताइए? कौन कौन? बहुत सारी पार्टियां हम बात करें तो दिक्कत है, जहाँ ज्यादा पार्टी होगी वहीं ज्यादा दलदल होगा। ये लड़ेंगे आपस में लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। अरे पूरा विपक्षी दल है, जो पूरा विपक्ष है वो मोदी के खिलाफ और कहा था जेडीयू के खिलाफ बिहार में लड़ रहा है। हाँ से विपक्ष एक है, बताओ विपक्ष एक ही तो नहीं है। विपक्ष एक होता तो बात ही क्या थी? या आम आदमी पार्टी अभी भी कांग्रेस के खिलाफ बोलता है, क्यों बोलता है? अगर इंडिया गठबंधन में है तो क्यों बोलता है उसके खिलाफ? राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं चलते? ये बताइए, राहुल गांधी के फेवर में कौन बोलता है? आप बताइए कौन बोलता है राहुल गांधी के फेवर में? अरे देखिए, राहुल गांधी को तेजस्वी यादव कह रहे थे 2029 में प्रधानमंत्री बना देंगे। इंडिया गठबंधन में 2 ही लोग हैं। इंडिया गठबंधन में सिर्फ 2 ही लोग हैं। इनसे बाद के आने वाले नेता अपनी सीटें निकाल के ले गए, लेकिन ये अपनी सीट बना ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तेजस्वी क्या के नहीं बना पा रहे हैं? नीतीश कुमार जो पहले के बने हुए हैं उन्हें पता है काम कैसे करना है। अगर उनमें कमी होती तक के हट जाते। एक बार तो आते, बीच में 8 बार के इलेक्शन हुए हैं ना, 8 बार के विधायक बने हैं वो, एक बार तो जीतते। कभी भी अपने मेजोरिटी में कभी नहीं आए। अगर आए तो तेजी से बनाई गई, जो लालू और नीतीश दोनों ने अपनी पार्टी दोनों ने जोड़ के सत्ता बनाई, फिर टूटी। अकेले क्यों नहीं आ पाए? राहुल क्या करने वाले? ये अच्छा राहुल क्या कर देंगे ये बताओ? बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। है वहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग? कहाँ पर है बताओ? वहाँ की तो विकास की गंगा बह रही है। कहाँ नहीं हो रही है? अगर देखा जाए तो बिहार के हिसाब से गुजरात भी आगे बढ़ा है, कर्नाटक भी आगे बढ़ा है, दिल्ली भी आगे बढ़ा है। तो दिल्ली नहीं बढ़ा है? दिल्ली में पहले सड़कें कहाँ थी? अब सड़कें हैं, पहले वहाँ भी सड़कें हैं। ये बताइए, मेन काम है कि इन्होंने जो काम किया खाली दावे किए हैं। कांग्रेस का जो पिछला इतिहास है खाली उसी को लेके चल रहे हैं, आगे की रणनीति नहीं है उनके पास। कैसे करेंगे?
जब से मोदी जी ने वोट चोरी शुरू किया है तब से हर जगह सरकार बाकी पार्टियों की गिरनी स्टार्ट हो गई है। वोट चोरी हो रही है, बिहार में ही वोट चोरी क्या पता है पहले भी हो रही हो, क्या पता पहले भी ऐसे मुद्दे हो, पहले क्यों नहीं उठा के लाए? पहले अगर चोरी वोट चोरी ही मुद्दा है और आपको ये बता, अच्छा ये बताओ कि वोट, अगर ये पता है कि अगर वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है तो ये दावा कैसे कर सकते हैं जो चोरी हुआ है कांग्रेस का ही वोट था? ये तो नहीं पता ना भाई, मेरा वोट चोरी हो गया, मैं किसको दूंगा वोट? वो तो मुझे पता है ना, मैं बीजेपी को क्यों दूंगा वो वोट? सारे बीजेपी की वोट 64 लाख जो 65 लाख जो भी बता रहे हैं, अरे इतने वोट चोरी कैसे हो सकते हैं आप बताइए? 2 4 5 6 10 20 30 40 50 60 इतने लोग अगर किसी का वोट चोरी हो जाएगा, क्या वो चुनाव आयोग के पास जाएगा नहीं? अपने बीएलओ के पास जाएगा नहीं? भाई 5 साल में अब याद आया इन्हें। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2005 से 2025 हो गया और बिहार की जनता परेशान हो चुकी है नीतीश चाचा से। तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर इन्हें बोलना आता तब के सत्ता में आ चुके होते। चक्कर तो ये ना, इन्हें इतिहास नहीं मालूम है, इतिहास से जुड़ के मंत्री बनने वाले 2025 में तेजस्वी यादव। किसने कहा? आपने कहा है। बिहार की जनता का प्यार मिलने वाला, खुले मंच से कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए तेजस्वी यादव हो, देखो यादव वाली बात नहीं है, अगर राजा का बेटा राजा ही बनेगा तो अब नहीं होने वाला है, वो अब नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, विपक्ष में बैठे थे विपक्ष में ही रहेंगे। सीटें आ सकती हैं लेकिन एक तरफा लोग इनकी तरफ चले जाएं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये थी तमाम जनता की राय। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग बिहार में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। धन्यवाद।